ओम ओम ओम। मंथरा की बात सुनकर माता कैकेयी कोप भवन में गईं और कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तहि समिहित न मोर संसारा, बहे जात कहीं भइस अधारा। अब कुबरी को अपना सबसे बड़ा सगा मानकर माता कैकेयी, जिनको राम प्राण से प्रिय थे, वह कुबरी की बातों में आ गई, क्योंकि जो सरल हृदय होता है उसको जल्दी आप भरमा सकते हैं। और माता कैकेयी को कुबरी ने भरमा दिया। और चूंकि एक ही रात की बात थी, देखिए भावी कैसे प्रबल होती है, एक ही रात की बात थी, इसी रात में सब हो जाना था। और इस रात में अब इतना समय उनके पास नहीं था कि वह और किसी से पता करा सके। और उसने ऐसा विधि का विधान रच दिया गया कि इसी रात में समय नष्ट हो रहा है और इसी समय के अंदर दोनों वरदान लेके अपना हित साधने की बात कुबरी ने कही। और इस हेतु से माता कैकेयी जो सरल हृदय वाली थीं, वो अब और किसी से न पूछ कर न जानकर सीधा कोप भवन में गईं। राजा दशरथ को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में हैं और राजा दशरथ का मन ही मन हृदय से डरे कि आज यह विधि विपरीत कैसे हो गई। जहाँ पूरा नगर उत्साह से भरा है, वहाँ कैकेयी कोप भवन में क्यों चली गई। यह सुनकर डरे थमे पांव राजा दशरथ कोप भवन में आते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ इस हेतु से भी डरे थे क्योंकि राजा दशरथ के मन में मात्र एक भगवान राम थे और भगवान राम की परम प्रिय थी माँ कैकेयी। इससे राजा दशरथ के मन में यह डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम ने ऐसी कोई बात कही हो माता कैकेयी से जाके, जो बात पूरी करवाने के लिए माता कोप भवन में गई। और मन ही मन वह इस बात से सहमे हुए थे कि ऐसा कौन सा मैंने राम के विरुद्ध कार्य कर दिया जिस हेतु कैकेयी आज कोप भवन में गई। देखिए विधि कैसी होती है। कोप भवन सुन सकचे राहू, भय बस अगहुण परहि न पाऊँ, सुरपति बसई बाल बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनिति ये ऋषि गयों सुखाई, देख्यों काम प्रताप बढ़ाई, शूल कुलिस अस अगवनिहारे, ते रथिनाथ सुमन सर मारे। सभय नरेश प्रिया पै गए हूँ, देख दशा दुख दारुण भय हूँ, भूम शयन पट मोट पुराना, दिए दारितन भूषण नाना। चारों तरफ मोटा कपड़ा पहन के माँ सब श्रृंगार हटा के सारे वस्त्र सारे आभूषण पृथ्वी पर फैले हुए हैं और बहुत ही दयनीय दशा में माता कैकेयी बैठी हैं। और उनको जब देखा राजा दशरथ ने, तो राजा दशरथ ने कहा कि भाई क्या बात है, बताओ, जो कहोगे मैं वो करूँगा। ऐसा कौन है जिसने तुम्हारे लिए बुरा किया है। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे प्रिय, प्राण पुत्र सर्वस कुटुंबी संपूर्ण प्रजाजन तेरे अधीन है। यह सब मेरे अधीन है, इसलिए तेरे अधीन है। और यदि कोई कपट कर कहे तो जो कछु कहूँ कपट करी तो वहीं, भामिन राम शपथ सत मोहि। मुझे राम की 100 बार सौगंध है कि मैं तुम्हारा कष्ट अभी दूर करके रहूँगा। अब कुबरी की बात पूरी हो गई थी क्योंकि राम की सौगंध ले चुके थे राजा। और अब माता कैकेयी उठी और उन्होंने अपने वो दोनों वरदान मांगे जो बड़े ही प्राणघातक थे राजा के लिए। और
कैकेयी ने याद दिला दिला कर कहा कि दोनों वरदान अगर आपको याद हों तो मैं कहूँ अपनी बात। और राजा दशरथ ने कहा कि मुझे वो दोनों वरदान तो वैसे भी याद हैं, और झूठे हम दोष जन देऊ, दुइकै चार मांग मकुले हो। 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन न जाई। और तहीं पर राम शपथ करी आई, और इस पर भी मैं राम की शपथ ले चुका हूँ कि सुकित स्नेह अवध रघुराई, बात दृढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत को हिंग कुलह जनु खोली। अब कुमत से जो भरा हुआ बीज था वह सरल हृदय माता कैकेयी के अंदर बस चुका था, और वह उन्होंने राजा दशरथ के सम्मुख रखा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरतहि टीका, बांगहु दूसर बर कर जोरी। देखिए, यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत महीन बात लिखी है। माने एक वरदान तो खुशी से मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरतहि टीका। भरत का टीका उन्होंने सीधे सीधे मांगा कि भरत का युवराज पद हो, और मांगहु दूसर बर कर जोरी, दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। यानी कि उनको कहीं एक खटक है मन में कि कुछ गलत हो रहा है, नहीं तो ये वर सीधे भी मांग सकती थी कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, अपूर्वहु नाथ मनोरथ मूरी। देखिए, दूसरा वरदान सीधे नहीं मांगा, माने कि दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण करिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। कि राम तपस्वी का वेश रखकर विशेष उदासीन भाव से, यानी कि इस बीच में किसी तरह का वह राजसिक कार्य नहीं करेंगे। 14 बरिस राम वनवासी, 14 साल का वनवास मांग लिया। और सुन मृदु बचन भूप ही सोकु, शशि कर छुअत बिलक जिम कोकु। अब देखिए, भावी कितनी प्रबल है। भावी में सब पहले से निर्धारित है। आप समझिए कि 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। 14 साल का क्योंकि रावण की उम्र 14 साल ही बची है, और भावी के लिए इतना ही है कि राम जी के हाथों रावण का वध हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मात्र 14 साल की ही बात कुंवरी ने कही, और वही बात माता कैकेयी ने कही। और यहाँ पे ये समझिए कि एक बात और थी कि तो 14 दिन से अयोध्या में तैयारियां चल रही थी राम जी के युवराज पद की, तीर्थों से जल ले आना, सब कुछ करना। और संयोगवश विधि क्या करना चाह रही थी कि माता कैकेयी को आखिरी दिन यह पता चला। इससे कुंवरी के मन में प्रेरणा हुई कि 14 वर्ष का वनवास हो, लेकिन भावी प्रबल थी। कह सकते हैं कि रावण का वध 14 साल में ही हुआ, इसलिए भावी उससे ज़्यादा का
क्यों समय मांगती भगवान राम के वनवास के लिए, इसलिए 14 वर्ष का मांगा। और उसको मांगते ही राजा दशरथ, जो कि पूर्व में जब मनु शत्रुपा के रूप में राजा दशरथ ने तपस्या की थी, और तभी राजा दशरथ ने भगवान राम से जब वरदान मांगा था तो यही मांगा था कि पुत्र रूप में आप मेरे साथ रहें, और जब तक आप रहें तब तक ही यह जीवन रहे। और यह बात सुनते ही राजा दशरथ का प्राण निकलने को आ गया, प्राण मुंह को आ गए। राजा दशरथ ने कहा कि ये जो दूसरा वरदान मांगा है, ये क्यों मांगा है? पहला वरदान तो मैं तुरंत दे रहा हूं कि मुझे भरत में और राम में कोई भेद नहीं, मैं भरत को ही राजा बना दूंगा। लेकिन जो दूसरा वरदान मांगा है वो वापस ले लो, क्योंकि दूसरा वरदान मुझसे मैं दे ही नहीं पाऊं, क्योंकि मेरे प्राण राम के अधीन है। अगर राम को वन जाना है तो मेरा प्राण तो मेरे रहेंगे ही नहीं शरीर में। तो दूसरा वरदान अगर वापस ले लो, मैं पहला वरदान तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन भांति भांति तरह से कहा राजा दशरथ ने। लेकिन माता कैकेयी ने उस बात को बिल्कुल ही, सो कहते हैं कि सिरे से नकार दिया। उनका नहीं वरदान देना तो आप कह दो कि हम वरदान नहीं देंगे, लेकिन अगर वरदान देना है तो चाहिए दोनों। प्रिया बचन कह कहस को भांति, तीर प्रतीत प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरे भरत और राम दोनों दो आँखें हैं, सत्य कहूँ करी शंकर राखी। भगवान शिव को मैं सम्मुख मान के कहता हूँ कि राम और भरत में मेरे कोई भेद ही नहीं है। अवश्य दूत मैं पठाई प्राता, आई हैं बेग सुनो दो भ्राता। दोनों भाइयों को मैं अभी दूत भेज के सुबह तक बुला लूंगा। सुदिन सोदि सब साज सजाई, देव भरत का राज बजाई। मैं भरत को राजा बना दूंगा। लोभ न राम ही, और तुरंत दशरथ जी यह भी कहते हैं कि लोभ न राम ही राज कर, राम को राज्य का लोभ नहीं है। बहुत भरत पर प्रीति, राज्य को तिनके की भांति भगवान राम छोड़ सकते हैं भरत के ऊपर, इतनी भरत पर प्रीति है। मैं बड़ छोट विचार जी, करे हूँ रहूं निपनीत। मैंने बड़े छोटे का विचार नहीं किया, मैंने तो मात्र राज्य की नीति के हिसाब से, भगवान राम चूंकि बड़े थे इसलिए मैंने राजपद दिया। और राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न जा काऊ। और मैं स्वभाव से राम की सौगंध, देखिए अब यहाँ भावी जब प्रबल होती है तो व्यक्ति सुन नहीं पाता है। क्रोध में हम सुनते नहीं हैं। जिस राम की सौगंध लेने की बात कुंवरी ने कही थी, उसी राम की सत्य सौगंध लेके राजा दशरथ कहते हैं कि राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। उन्हीं राम की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि राम की माता यानी कौशल्या जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, एक बार नहीं कहा कि राम का राजा बने। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, मैंने जो भी किया है वह बिना तुमसे पूछे किया है। राम की माता ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, यह जरूर मेरी गलती कि मैंने बिना तुमसे पूछे यह कहा किया है। ते परे हूँ मनोरथ सूचे, और इसी कारण आज मेरा मनोरथ व्यर्थ हो रहा है। ऋष परिहर अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। तुम ऋष छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, और भरत जुबराज होंगे, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। मेरा दुख का कारण तुम्हारा दूसरा वर है। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा।
मुझे यह लग ही नहीं रहा कि तुम यह वरदान यह मांग सकती हो। कहूँ तजी रोष राम अपराध, इसमें राम का क्या अपराध है? राम को युवराज पद मैंने दिया, इसमें राम का क्या अपराध है जो राम को तुम वनवास भेजना चाह रही हो? तू सराहसी करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुबाहु अरहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। जो भगवान राम के लिए राजा दशरथ कहते हैं कि जिनके ऊपर शत्रु भी प्रीति करते हैं, उसने माँ के प्रति ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि तुम उसको वनवास देना चाहती हो? और राजा दशरथ ने बड़ी बात कही कि अब यह हास परिहास छोड़ दो और दूसरा वरदान का त्याग करो। यदि यह चाहती हो कि मैं भरत का राज्याभिषेक देख सकूं, यानी कि राजा दशरथ ने भरत को मान लिया राजा को, कह रहे कि हम अगर भरत का राज्याभिषेक देखना चाहती, मुझे जिंदा देखना चाहती हो, तो अब यह बात मान लो, भरत को मैं राज्याभिषेक करूं, लेकिन राम का वनवास न मांगो मुझसे। फिर कहते हैं राजा दशरथ, समुझ देख जे प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। समुझ देख जी प्रिया प्रवीणा, हे सुमुखी, तुम मेरा जीवन अगर देखोगी तो मेरा जीवन ही मात्र और मात्र राम के दर्शन के अधीन है, यह दूसरा कुछ नहीं। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरहि, मनहु अनल आहुत घृति परहि। अब देखिए, यही होता ना कि जब आपका मन में कुबुद्धि बस जाती है, तो अब माता कह के यह बात अच्छी नहीं लगी कि राम के दर्शन के लिए ही, क्योंकि राजा दशरथ तो प्रेमवश नहीं, राजा दशरथ इसलिए कह रहे हैं कि राम उनके आराध्य हैं और राम के दर्शन के अधीन ही उनका जीवन है। अब बार बार माता कैकेयी कहती हैं कि देहु कि लेहु अजस करी नाही, मोहिन बहु प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। उन्होंने कहा कि राम साधु हैं और तुम बड़े चतुर हो, राम की माता अच्छी, मैं सबको अब पहचानती हूँ। जस कौशल्या मोर भलता की, तस फल उनहु देहु करि साकी। अब उन्होंने कहा कि जैसे, अब क्योंकि कुबरी ने बताया था उनको कि ये सब कौशल्या की चाल है, कौशल्या ने ही किया है, उन्होंने कहा कि जैसे कौशल्या ने सब कुछ किया, मैं भी इसी हेतु कह रही हूँ ये बात। तो अब बात आ गई कि यह वरदान वो लेके रहेंगी कि होत प्रात मुनि वेश धरि, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समझियो मन माहि। अब उन्होंने कहा कि अगर सुबह राम वनवासी का वेश धर के नहीं जाएंगे तो यह मान लेना कि मेरी मृत्यु निश्चित है और इससे तुम्हें परम कलंक लगेगा, क्योंकि तुमने रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। आज रघुकुल का वचन टूट जाएगा। अब राजा ने मान लिया कि अब राजा दशरथ के दिन कम बैठे हैं। अब राजा दशरथ आंख बंद के उसी कोप भवन में पड़े हैं। मांग माथ अबहि देहु तोहि, राम बिरह जनि मारिस मोहि। राखु राम कह जहि तहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरि छाती। अब उन्होंने कहा कि राजा दशरथ कहते कि राम को मेरे पास रख दो, नहीं तो मैं जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा, मैं जीवन छोड़ दूंगा। वचन तो दूर की बात है, अब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा अगर राम नहीं रहेंगे तो। लेकिन बार बार कहने से जब यह बात नहीं होती है, राजा का कंठ व्याकुल हो जाता है और राजा का मुंह सूख जाता है और ऐसी दुख वाली बातें सुन सुनकर
राजा अचेत हो जाते हैं। राजा उसी कोप भवन में पड़े पड़े अचेत हो गए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि न तो सुबह हो न राम को वनवास जाना पड़े। और जब सुबह होती है, राजा को ढूंढा जाता है कि आज महाराज दशरथ राजसभा में नहीं आए, महाराज दशरथ कहाँ गए। उस समय जब सुमंत्र जी देखते हैं कि राजा कहीं नहीं है, तब उनको पता चलता है कि राजा जी कोप भवन में हैं। और यह बात सुनकर सुमंत्र भी बहुत डरते हैं और सुमंत कोप भवन में जाते हैं महाराज दशरथ के पास। और जब वहाँ जाते हैं तब माता कैकेयी उनसे कहती हैं कि राजा दशरथ राम राम जपते हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं और राम को बुला के लाइए, राम ही समझ पाएंगे कि क्या हुआ है। यह बात सुन के ही तुरंत सुमंत जी भगवान राम को बुलाने जाते हैं। आनहु राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चलो सुमंत राय रुख जानी, लकी कुचाल कीन कछुरानी। और सुमंत जी बहुत अनुभवी मंत्री वह समझ गए कि कुछ बुरा हो चुका है। और राम जी आते हैं वहाँ पे, और आते ही राम जी ने जब देखा कि महाराज दशरथ का ये हाल है, तो तुरंत जो है धीर भगवान राम कहते हैं, मोहि कछु मातु तात दुख कारण। हे माँ, तात के दुख का कारण मुझे बताओ, करहि जतन जहि होई निवारण। मैं वह सब कार्य करूँगा जिससे इसका निवारण हो। सुनहु राम सब कारण एहूँ, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। और माता कैकेयी कहती हैं कि केवल एक ही कारण है, क्योंकि राजा आप पर बहुत मोह करते हैं। देन कहूँ महि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सो जाना। सो सुनि भूप भयऊँ भूप उर सोचूं, छाड़ी न सकहीं तुम्हारे सकोचू। और मैंने 2 वरदान अपने मांगे, इस पर राजा तुम्हारा मोह नहीं त्यागना चाहते हैं। सबसे बड़ा कष्ट यही है कि राजा को आपसे परम मोह है। निद्रक बैठ कहें कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। जीम कबान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। और अब माता कैकेयी कहती हैं कि सुत तुम्हारा वन जाना ही प्रस्तावित है। और इसी से राजा दशरथ बिना प्राण के होके बैठे। जन कठोर पन धरे शरीरे, सिखै धनुष विद्या बरुबीरे। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनहु तन धरि निसराई। और उन्होंने सारा प्रसंग रघुनाथ जी को सुना दिया कि क्या हुआ। तो मन मुस्कान भानुकुल भानु, राम सहज आनंद विधानु। निधानु बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। भगवान राम को जब माता ने सारी बातें बताई तो भगवान राम ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाले पुत्र से बड़ा कुछ होता नहीं है। और यह तो आपने मेरे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की है कि मुनिगण मिलन विशेष बन, कि हमको तो बड़े अच्छे अच्छे मुनियों का दर्शन होगा। सब ही भांत हित मोर, आपने यह मेरा परम हित सिद्ध किया है माँ। तहि मह पितु आयस बहुत, सम्मत जननी तोर। और इसमें माता
पिताजी की आज्ञा भी है और इसमें आपकी भी सम्मति है, इससे मैं आपको बड़ा धन्य मानता हूँ अपने आप को। और भरत पान प्रिय वही राजू विविध सब विधि, भरत मेरे प्राण प्रिय हैं और भरत राजा बनेंगे तो इससे और भी मेरा हित ही होगा। और इस प्रकार मुझको वन जाने में कोई जरा सा भी क्लेश नहीं है और मैं वन जाने को सहसा तैयार हूँ। इस प्रकार भगवान राम ने कहा कि माता पिताजी को इतना व्याकुल देखकर मेरा मन कष्टित हो रहा है और मैं वन जाने को तुरंत तैयार हूँ। मैं तुरंत समस्त माताओं से आज्ञा लेकर अभी वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। इस प्रकार भगवान राम ने जब कहा तो पितहि बुझाए कहूँ बल सोई, चौथे पन जिस अजस न होई, तुम सन सुकृत सुनि जिह देनी, उचित न तासु निरादर कीन्ही। तो कैकेयी जी ने कहा कि राम तुम्हारे ऐसा पुत्र मिलना दुष्कर है कि जो आज अपने पिता के ऊपर कलंक लगने से बचा लिया। और अब मुझे पूरा यकीन है कि महाराज दशरथ के ऊपर कलंक नहीं लगेगा और मेरे दोनों वरदान पूरे होंगे। और गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहि विनय सम कीन। उसी समय राजा दशरथ करवट लेते हैं और फिर महाराज दशरथ भगवान राम को देखते हैं और मंत्रीगण भगवान राम के पास महाराज दशरथ को बैठाते हैं संभाल कर। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गई मनि मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चितहि रहूं नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। भगवान राम को देख के राजा दशरथ की आँखों से अश्रु बह रहा है। भगवान राजा दशरथ के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं और बार बार रघुनायक को गले लगाते हैं और यही कहते हैं कि वन न जाओ, वन न जाओ। और क्योंकि मुख से बोली नहीं निकल रही है राजा दशरथ के, सुमिर महेश ही कहीं बहोरी, बिनहु बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आसु सोस तुम अवगढ़ दानी, आरित हरहु दीन जन जानी। राजा दशरथ बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे सांब सदा शिव, तुम तो सबको दान देते हो, आज यही दान दे दो, किसी तरह राम को वन जाने से रोक लो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव, बचन मोर तज रही हैं घर, परिहर सीर स्नेह। बार बार कहते हैं कि आज मेरा वचन छोड़ के राम घर रह जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी कीर्ति नष्ट हो जाए, मैं नरक में पड़ूं, कुछ हो जाए, लेकिन सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई, लोचन ओट राम जनि होई। राम को मेरी आंखों से दूर न होने दो। हे प्रभु, समस्त देवताओं को विचार करके कहा कि आज राम को मेरी आंखों से ओझल न होने दो। लोचन ओट राम जनि हो, असमन गुण ही राम नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। और राम जी ने यह प्रेम देखा और यह प्रेम देखकर भगवान राम भी विह्वल हैं, लेकिन माँ कुछ कठोर वचन बोलेगी यह भगवान राम समझ चुके थे। और तुरंत भगवान राम ने कहा कि अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कहि प्रथम जनावा, देख गुसाए ही पूछे ही माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। कि भगवान राम ने कहा कि माँ तुम बेकार ही पिताजी को यह बात बताने आई है, मुझसे ही कह देती मैं पहले ही इस बात को मान जाता, क्यों इतना तुमने पिताजी को कष्ट दिया। और मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरे हितात, आयुष दहिए हरस ही कहीं पुलके प्रभुगात। और
भगवान राम ने पिताजी को कहा कि हे प्रभु, मंगल समय है, अब स्नेह छोड़िए और अब आज्ञा दीजिए। आय सुपाल जन्म फल पाई, अइहों बेगई हों रजाई, विदा मातु सन आबहु मांगी। मैं सभी माताओं से विदा मांग कर आता हूँ, चली हों बनही बहुरी पग लागी। फिर मैं आपके चरणों में लग के वन को जाऊँगा। इस प्रकार कह के राम जी ने वहाँ से गमन किया और राजा फिर शोक में पड़ गए। राजा पुनः शोक से व्याकुल हो गए, उनके मुख से वचन नहीं निकल रहा है और समस्त अयोध्या सूख गई। अयोध्या में वह समस्त जन चेतना इस समय शोकग्रस्त हो गई है। सबका मन सूख गया है, न तो किसी को खाने का मन कर रहा है, न तो सब शांत हो गए हैं। सब यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे हो गया, यह किसने किया, कैसे हो गया। बहुत से जिनको नहीं पता वह कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, बहुत से कहते हैं कि स्त्री की बात में पड़ना नहीं चाहिए, बहुत से कहते हैं कि हम तो पहले से ही जानते थे कि कुछ न कुछ बुरा होगा। तमाम तरीके की बातें राज प्रजा में हो रही हैं और अब भगवान राम वन जाने को तैयार हैं। इस समय लक्ष्मण जी का प्रसंग आता है जो मैं अगले अंक में